नमस्ते, मैं हूं याज्ञवल्क्य। सरकार को 2.5 बरस हो गए हैं और इस 2.5 बरस के दौरान बहुत कुछ ऐसा है जो पार्टी के ही देवतुल्य कार्यकर्ताओं को या कि विधायकों को अब परेशान करने लगा है। पूरी सरकार शायद इसमें नहीं है, इस परेशानी के केंद्र में, लेकिन एक वर्ग या एक व्यापक समूह ऐसा है जो विधायकों को, कार्यकर्ताओं को नाराज कर रहा है या उदासीन कर रहा है। विधानसभा में एक ऐसा ही मसला हुआ, एक विषय जो अलग अलग प्रकारों से विधानसभा में आया। अंततः जो विधायक इस बात को बार बार उठा रहे थे, उन्होंने विशेष चर्चा का अनुमति ली आसंदी से। उसके बाद आधे घंटे का विशेष चर्चा का समय मिला। ज़बरदस्त बहस हुई। जिस विभाग को लेकर ये चर्चा थी वो खाद्य विभाग था। आक्रोश, गुस्सा कुछ ऐसा आया कि जिन्होंने वो समय लिया था, इन्हें चर्चा का आग्रह किया था, वो विधायक जिनका नाम सुशांत है, जो मेरे साथ मौजूद हैं, और इसके अलावा 2 अन्य, जिनमें से एक नाम बिल्कुल लेना चाहिए, वो नाम है राजेश मूणत, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कब तक कहते रहोगे पिछली सरकार, पूर्ववर्ती सरकार, पिछली सरकार। 2.5 साल का समय गुजर गया है, कब तक ये बात होगी? पूर्व कहते बहुत हो गया, कुछ अभूतपूर्व करके तो दिखाइए। क्या पूरा मसला है, क्या पूरी कहानी है, वही संक्षेप में समझने की कवायद कसरत करने मैं सुशांत शुक्ला जी के पास हाजिर हुआ हूं। विधायक हैं बेलतरा के और आधे घंटे की उस चर्चा के सूत्रधार, यानी कि वो व्यक्ति जिन्होंने याचना की थी कि मुझे समय दे दीजिए। सर नमस्कार। ये देवतुल्य कार्यकर्ता, अनुशासित विधायक नाराज से क्यों हो गए? भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार से कोई नाराजगी कार्यकर्ताओं की और जनता की नहीं। प्रश्न उठता है कि व्यवस्थापिका अपने ही मातहत अधिकारियों के संरक्षण के लिए किसी भी स्तर तक जा रही है। उसका एक प्रमाण बिलासपुर विधानसभा में 2022-23 2 वर्षों में देखने को मिला कि तत्कालीन सरकार के समय एपीएल राशन कार्ड को बीपीएल में कन्वर्ट कर दिया गया बगैर किसी प्रमाणीकरण के। प्रमाणीकरण का मतलब यह है कि एपीएल जो कार्डधारी है वो आवेदन दे, ऐसा भी नहीं हुआ है। बीपीएल कार्ड बना है तो जो पहली प्राथमिकता प्रमाणिकता की है वो है श्रमिक कार्ड, वो प्रस्तुत नहीं हुआ है। बगैर आवेदन के कार्ड निरस्त करना और उसको बीपीएल में कन्वर्ट कर देना। जब 24 में मैंने प्रश्न पूछा था तो मंत्री जी का जवाब आया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने तब भी कहा था कि मेरे पास तथ्य हैं। फिर मैंने उनको पत्र लिखा तो जिला स्तर पर जांच हुई। जिला स्तर पर यह बात माना गया कि गलती हुई है और इन विषयों की जांच के लिए कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाना गलत है। फिर प्रदेश के संचालक खाद्य के द्वारा जांच हुई जिसमें कोई विषय ही नहीं आया। तीसरी बार मैंने जब पत्र लिखा तो एक प्रदेश से फिर एक अधिकारी का नाम भी मैंने लिया, एक्का मैडम है, उनके नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम बनी जिसका भी रिजल्ट अभी तक लंबित है। और विषय है गरीबों के राशन पर या उनकी थाली पर डाका डालने का। एपीएल कार्ड में कम मात्रा का राशन मिलता है और बीपीएल में ज्यादा। पूरा खेल तत्कालीन कार्यकाल में सरकार में तत्कालीन मंत्री के संरक्षण में चलने वाला पूरे प्रदेश का विषय है। विषय मैंने बिलासपुर का इसलिए उठाया कि केंद्रित करने के लिए मुझे दस्तावेजी प्रमाणीकरण चाहिए। मैंने आज भी कहा कि क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित हुई है। तो जब पिछली बार मैंने सदन में प्रश्न पूछा था तो मंत्री जी जवाब नहीं दे पाए कि कोई एफआईआर हुई। मैंने एफआईआर सदन में लहरा दी। हाँ, मुझे याद है। वो नट दिए। तब ये आधे घंटे की चर्चा धारा 52 के तहत मैंने अध्यक्ष जी से मांग की कि ये विसंगतिपूर्ण जवाब सरकार की आ रही है तो इस पर क्यों ना चर्चा करा ली जाए। फिर आज ऐसा क्या हुआ? ये जो कुछ आप बता रहे हैं इसको क्रमवार आपने बताया सदन में। आज ऐसा क्या हुआ कि ये कहना पड़ गया राजेश मूणत को, अन्य जो आपके साथी जो इसमें शामिल हुए चर्चा में उनको भी, और खासकर राजेश मूणत इसलिए क्योंकि उन्होंने खुल के कहा और बड़े तीखे लहजे में कहा कि कब तक ये बात कहते रहेंगे आप, पूर्ववर्ती। 2.5 साल का समय हो गया है।
कब करेंगे? एक चपरासी तक आपसे कार्रवाई नहीं हुई, आपने चपरासी तक कार्रवाई नहीं की। ये जो विषय थे क्या था? ये विषय ऐसा था कि पूर्ववर्ती सरकार में जो राशन घोटाला हुआ है, जो कोरोना काल में 5 किलो अतिरिक्त चावल केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को उपलब्ध कराया था, इस पर एक जांच कमेटी बनी थी जिसके सभापति पुन्नूलाल मोहले जी जो वरिष्ठ सदस्य हैं वो थे, राजेश मूणत जी लोग इस कमेटी के सदस्य थे। ये समिति बनाने का जो विषय था वो माननीय अध्यक्ष विधानसभा डॉक्टर रमन सिंह जी के निर्देश पर हुआ था और विधानसभा की कमेटी ने अपनी जांच करने के पश्चात जांच प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रख दिया है पिछले सत्र में। अब आश्चर्य इस विषय का कि मंत्री जी ने आज ये जवाब दिया कि मैंने उस जांच रिपोर्ट को पढ़ा ही नहीं। हाँ, ये बात कही उन्होंने। तब विषय गंभीर हो जाता है कि प्रशासन के अधिकारी कर क्या रहे थे। और तब मैं पुनः अपनी बात पर आता हूं कि राजेश मूणत जी ने जो जांच कमेटी में उल्लेख किया वो तो राज्य स्तरीय था। मैं मूल तत्वों को जिला स्तर पर ले जाके खड़ा कर रहा हूं कि हर जिले में पिछली सरकार में अनाज के नाम पर करोड़ों के घोटाले हुए और उस पर अगर आज अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी तो नजीर प्रस्तुत नहीं कर सकते कि भ्रष्टाचार करते रहो, सरकार बदलते रहेगी, वल्दियत बदल के अधिकारी अपना काम अंजाम देते रहेंगे। धर्मलाल कौशिक ने भी इसी आशय की बात कही। आपने कहा वल्दियत बदल लेते हैं अधिकारी, बिल्कुल ठीक, सहमत। अभी अधिकारियों की जो वल्दियत है आपके माननीय मंत्री महोदय, जिनके जवाब स्पष्ट हैं, साफ हैं, हमने देखा क्योंकि हम उस समय थे। तो आप इसमें कह रहे हैं कि अधिकारियों का दोष है। अरे भैया, जांच कमेटी ने जांच रिपोर्ट तो दे दी, आपके माननीय मंत्री जी नहीं पढ़े उसको, तो दोष अधिकारियों का कैसे? ये बात को आप ध्यान रखिएगा कि विधानसभा के प्रतिवेदन को विधिवत प्रारूप में सरकार को भेजा जाता है। सरकार विधानसभा मुख्य सचिव को सामान्यतः जो विधानसभा की समितियां होती हैं उसकी अनुशंसाएं या प्रतिवेदन सरकार विधानसभा मुख्य सचिव को भेजती है और मुख्य सचिव के यहाँ से प्रक्रिया के तहत वो स्थानीय व्यवस्था तक यानी प्रशासनिक व्यवस्था तक पहुँचती है। उसमें मंत्री भी शामिल है। कहीं चूक हुई नहीं हुई इस विषय की जानकारी मुझे नहीं है और मैं अज्ञानता के साथ नहीं कह रहा हूँ, इस विषय को स्पष्टता के साथ कह रहा हूँ। चूक अगर हुई है तो गंभीर है और नहीं हुई है तो गंभीर है। सदन में जवाब उस खाने के अन्न घोटाले के विरुद्ध ही आया है और आज दिनांक तक लंबित है। मैं आपके माध्यम से और सदन में भी बेबाकी से कहा है कि करीब के, क्योंकि पीडीएस सिस्टम को विश्व स्तर पर तारीफ मिली थी डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में और उस पीडीएस सिस्टम को पिछली सरकार ने कलंकित किया है। तब मैंने आसंदी से आग्रह किया कि आपके नेतृत्व में जो भूखे को अन्न, प्यासे को पानी की व्यवस्था मिली है, उस व्यवस्था के सरोकार को जिंदा रखना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है और तब सुशासन का रथ गतिशील हो पाएगा। इस व्यवहारिकता के साथ अगर मैं एक सदन में सदस्य होने के नाते इस विषय को उठा रहा हूँ तो मैं आज आपको ये विश्वास भी दिलाता हूँ कि मैं आगे भी इस विषय को उठाता रहूँगा जब तक इस पर कार्रवाई नहीं। आपकी इस बात के साथ मैं ज़रा सा वो अंश पढ़ देता हूँ जो उस कुछ हुआ है। जबकि ये बात आई, राजेश मूणत जी ने कहा कि 2.5 साल हो गए पूर्ववर्ती सरकार करते करते कब तक चलेंगे, ये राजेश मूणत जी ने कहा। इस पर अध्यक्ष जी ने कहा कि हो गया राजेश जी। राजेश मूणत ने फिर कहा अध्यक्ष के जरिए मंत्री को, आपको 2.5 साल हो गए, निर्णय आपको करना है, 1 सेकंड में निर्णय हो जाता है, आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद धर्मलाल कौशिक खड़े हुए, उन्होंने कहा कि आजकल की बात नहीं है, जो प्रतिवेदन आया है उसकी बात है, वो प्रतिवेदन जो सदन के पटल पर मौजूद है। इसके बाद फिर राजेश मूणत खड़े हुए और उन्होंने कहा कि माननीय अध्यक्ष जी, आप भी 15 साल सीएम रहे और 2.5 साल से अगर आप हैं और आप कह रहे हैं, यानी कि मंत्री आप हैं और आप कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती कब तक पूर्व चलेगा, एक आध अभूतपूर्व कोई फैसला तो ले लीजिए। ये करारा तंज, करारा व्यंग सदन में बीजेपी के वरिष्ठतम विधायकों में से जो मौजूदा हैं उनमें से एक राजेश मूणत ने कहा। फिर से सुनिए, उन्होंने कहा पूर्ववर्ती कब तक पूर्व चलेगा, एक आध अभूतपूर्व कोई फैसला तो ले लीजिए। राजेश मूणत ने इसके बाद कहा कि चलिए आप घोषणा कर दीजिए, 1 हफ्ते में करूंगा। अध्यक्ष महोदय,
डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपनी असेंबली से कहा कि कठोर कार्यवाही के लिए दोबारा बोल दीजिए। ये बात उन्होंने मंत्री से कही। दयाल दास बघेल जो भार साधक मंत्री हैं, यानी कि खाद्य मंत्री, जिनका ये पूरा विषय था, उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट बता रहा हूं कि ये फाइल मेरे पास आई है, नहीं आई है। जैसे ही फाइल आती है उसमें जो भी दोषी होगा उसके ऊपर हम कठोर कार्रवाई करेंगे। यही वो प्रश्न है जिसने उद्वेलना फैलाई थी। सदन के पटल पे जांच रिपोर्ट रखी गई है। ये कैसे कर संभव है कि मंत्री कहें कि मुझ तक नहीं आई है? मसला क्या ये था कि मंत्री पढ़ ही नहीं रहे थे? आगे जो बहुत छोटा संक्षेप में है उसको देख लीजिए। द्वारकाधीश यादव जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने ठीक उसके बाद कहा, आप ये भी बोल दीजिए फाइल मंगवा कर पढ़ लूंगा, देख लूंगा। ये तब कही बात जबकि याद रखिएगा दयाल दास जी ने कहा ये फाइल मेरे पास नहीं आई है, जैसे ही फाइल आती है उसमें जो भी दोषी होगा उसके ऊपर हम कठोर कार्रवाई करेंगे। और तब द्वारकाधीश कह रहे हैं कांग्रेस के विधायक कि चलिए आप ये भी बोल दीजिए कि फाइल मंगा लूंगा मैं। व्यंग और तंज की गहराई को समझिएगा। अब चूंकि इस पूरे विषय में जब बहस हो रही थी, जब ये बातें हो रही थी, तो बार बार पूर्ववर्ती सरकार की बात आ रही थी कि भ्रष्टाचार हो रहा, जो कि अभी सुशांत बता भी रहे थे। तो संगीता सिन्हा उन्होंने कहा कि आप जांच कर दीजिए इसकी। बार बार पिछली सरकार की बात होती, हम मांग करते हैं इसकी जांच कर दीजिए। संगीता सिन्हा ने इसी दौरान एक बात और कही, आपके पास फाइल पहुंच गई है। सदन में उन्होंने कहा, स्रोत आधार नहीं पता पर संगीता जी के शब्द थे। अध्यक्ष महोदय जी ने फिर से कहा कि एक बार स्पष्ट बता दीजिए, मगर मंत्री की जो बात थी वो अपनी जगह उसी एक टेप पर अटकी रही। उन्होंने कहा कि फाइल मेरे पास नहीं आई है, जैसी फाइल आएगी मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। और यहीं से पूरा बवाल टंटा खड़ा हुआ। तो ये तो आपके मंत्री में पूरा संवाद है। तो फिर इसमें विकल्प क्या है बताइए? अब आप लोगों ने विशेष समय लेके चर्चा करा दी, लोगों ने कह दिया, सारी बातें हो गई। अब देखिए, मैं तो पुनः आपके स्थापित कर रहा हूँ, सदन के अंदर एक चैतन्य विधायक के रूप में समाज में जो विसंगतियाँ हुई हैं वो पूर्ववर्ती समय में हुई और चाहे वर्तमान में चल रही हैं, इसके लिए मुखर होकर बोलना है मेरी नैतिक जिम्मेदारी। और मैं उसको स्वीकार करते हुए आगे भी ऐसे विषयों पर मुखर होकर बोलता रहूँगा। ऐसा तो नहीं है कि इसे आपके माननीय मंत्री या कि एक वर्ग, एक समूह जो कि जिसे सरकार का हिस्सा कहा जाता है, वो ये मान ले कि बताइए ये तो अनुशासन की परिधि के बाहर जा रहे हैं? मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूं कि अगर सर्वाधिक प्रश्न पूछने वाले विधायकों में, चाहे नए हों या पुराने, अगर आप गिनती में गिनेंगे तो उसमें से एक नाम आपके साथ बैठे सुशांत शुक्ला का भी आएगा। तो प्रश्न पूछने के लिए ही मैं सदन में हूं। जिम्मेदारी वर्तमान में जनता की आवाज को उठाने की है। दलीय प्रतिबद्धता सदन के अंदर रह के अनुशासन की सीख जरूर देती है। तो अनुशासन संसदीय परंपराओं में क्या है कि भद्दे और गंदे शब्दों का उपयोग नहीं करना, अनुरोध के आग्रह से आसंदी की अनुमति से विषय रखना, और जो बोलना संसदीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए संसदीय भाषा में कहना, ये अनुशासन है सदन के अंदर। और सदन के बाहर ऐसे किसी विषय को नहीं बोलना जो सदन के अंदर आपने जनता के लिए की है। तो दलीय प्रतिबद्धता और निर्वाचन की प्रतिबद्धता, दोनों के साथ न्याय अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। चलिए ठीक, अब नहीं हुआ, अब भी आपके विद्वान मंत्री नहीं पढ़े फाइल, क्या करेंगे सुशांत? उन्होंने कहा है कि तथ्य दे दीजिए, मैं विधानसभा की कमेटी से जांच कराऊंगा। मेरी मांग ही यही थी कि भाई जो 3 कमेटियां बनी, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर 2। आपने ये भी कहा कि मुझे सूचना ही नहीं आई है। नहीं आई, मैंने कहा ना, यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जो मांग थी वो सदन में पूर्ण हुई कि मैं तथ्य मंत्री जी को उपलब्ध कराऊंगा और वो विधानसभा के सदस्यों की कमेटी से जांच कराएंगे। वहीं जिस दिन जांच कमेटी गठित होगी, मुझे ऐसा लगता है कि जो विषय विसंगतियों के विरुद्ध मैंने उठाई थे वो अपने आप में तथ्यात्मक तौर पर प्रमाणिकता के साथ सिद्ध हो जाएंगे।
भाई साहब आप ही बता चुके हैं, सदन के भीतर बता चुके हैं, जांच रिपोर्ट में चीजें प्रमाणित हैं। मैं यही समझाना चाह रहा हूं। कितने बार प्रमाणित कराओगे भैया? यही समझाना चाह रहा हूं। दस्तावेजी तौर पर जो आरसी नंबर मिलता है, लॉगिन आईडी, वो मध्य प्रदेश के सागर में आईपी एड्रेस हुआ है। हाँ, ये भी है आपकी बहस में। अब सागर चूंकि छत्तीसगढ़ से बाहर का जुडिशियन, स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी इन्होंने आईडी डिलीट हुई है, जिन आईडी से राशन कार्ड डिलीट हुए और बने हैं, उसमें दस्तावेजी प्रमाणीकरण की जो जांच है ये तकनीकी आधार पर होना है। तो इसके लिए एक निष्पक्ष टीम के द्वारा जांच होनी थी, क्योंकि मैं सामान्य तौर पर ये देखा जाता है कि जांच में कि हर अधिकारी अपने अधीनस्थ को बचाने का प्रयास करता है, और व्यवहारिक तौर पर अगर आप देखें तो देश में अगर कोई एक वाद घून की तरह फैल रहा है तो प्रशासनिक आतंकवाद है। आप ये कह रहे हैं आपकी बीजेपी सरकार में प्रशासनिक आतंकवाद मैं है? ये नहीं कह रहा हूं, मैं पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती सरकार ने ऐसा क्या किया था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोग जेल में हैं? मैं राजेश मुड़त के शब्दों को दोहराना फिर चाहूंगा, आपसे कब तक स्पष्टता पूर्ववर्ती करेंगे आप? मैं आप पे यही आपको स्पष्टता के साथ कह रहा हूं। आपसे जो विषय आपने कहा सदन के अंदर की बात रखनी है, तो मैं सदन के अंदर की बात रख रहा हूं। आप अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहेंगे तो फिर मैं उस परिप्रेक्ष्य में जवाब दे सकता हूं। मैं तो विधायक से बात कर रहा मैं हूं, इसीलिए सदन कह में रहा हूं कि विषय लाया सदन था। के अंदर अगर कोई विषय जांच का आया है और जांच तथ्यों के आधार पर नहीं हुई है, ये बात उठाना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, और वो जांच तथ्यों के आधार पर पूर्ण हो इसके लिए प्रयास करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं प्रयास कर रहा हूं। आपको भरोसा है हो जाएगा? अब पूर्ण भरोसा माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में हर गलत काम के विरुद्ध निर्णय हो रहे हैं और होते रहेंगे। जब तक गलत काम होते रहेंगे तब तक हमारी सरकार मुखर होकर निर्णय लेती रहेगी। ये सुशासन की संकल्प की सरकार है और मोदी जी की गारंटी पर चलने वाली सरकार है। और मोदी जी की गारंटी का मतलब गारंटी की पूरे होने की गारंटी। ये कार्यकर्ता बोल रहा है? कार्यकर्ता नहीं, विधायक बोल रहा है, कार्यकर्ता के साथ। और मूल रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मेरे पास जो आज पद है वो चलायमान है, कार्यकर्ता स्थायी दायित्व है। चलिए, बातों के धनी हैं आप, वाकपटु हैं आप, मगर जो आज सदन में हुआ है वो इस मायने में दर्ज रहेगा राजनीति के हम जैसे छात्रों के लिए कि पहली बार वरिष्ठतम विधायकों में से एक ने ये कहा कि कब तक 2.5 साल और कब तक पूर्ववर्ती कहोगे, कुछ तो करो। एक चपरासी तक सस्पेंड नहीं कर पा रहे, बर्खास्त नहीं कर पा रहे आप। एक विषय आया जिस विषय में भ्रष्टाचार सीधे तौर पर प्रमाणित था, गड़बड़ी प्रमाणित थी, उठाने वाला युवा विधायक था, उसने शिकायतें की, प्रमाण दिए, सदन में दिए, उसने कहा कि एफआईआर हो गई है। मंत्री जी ने सदन में कह दिया मुझे पता नहीं है, और तब उस विधायक यानी कि सुशांत शुक्ला ने एफआईआर के पन्ने लहराए, क्रमांक और धाराएं बता दी। जो कुछ सदन के भीतर हुआ है वो मैं क्यों कह रहा हूं कि राजनीति के छात्र के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है, दर्ज किया जाना चाहिए, इसके अर्थ को आप भी समझते हैं। और हाँ, सुशांत वाकपटु हैं, उन्हें मुकम्मल पता है कि कोई बात अगर कही गई है और वो किसी दूसरे एंगल या कि सही एंगल पे जा रही है तो उस कोशिश करेंगे वो कि मोल्ड हो जाए, वो अपनी जगह पे जाए। मगर खैर, हमारा काम है जो हुआ आपको बताना, उसके संदर्भों के साथ बताना। इसलिए सुशांत को मैं उनका समय ले लिया और उनसे बात की। ये इंटरव्यू कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खबरों के लिए देखते रहिए द हिट.in। नमस्ते।